नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। प्रयागराज से सामने आई एक ऐसी तस्वीर ने एक बार फिर माफिया अतीक अहमद के परिवार को सुर्खियों में ला दिया है। अतीक की पत्नी और लंबे समय से फरार चल रही साइश्ता परवीन को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो अपने बेटे अबान के आखिरी दीदार में शामिल हुई। पुलिस की नजरों से बचते हुए साइश्ता के आखिरी मुलाकात में पहुंचने की खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतने समय से फरार साइश्ता अचानक बेटे के जनाजे में कैसे पहुंची? क्या पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी? बताया जा रहा है कि अबान की मौत के बाद परिवार में गम का माहौल था और इसी दौरान साइश्ता के वहां पहुंचने की चर्चा सामने आई है। अब इस पूरे मामले में एक बार फिर प्रयागराज में अतीक, अशरफ के परिवार और पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या साइश्ता परवीन पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर रहेगी या इस मामले के बाद उसकी तलाशी और ज्यादा तेज होगी? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। अतीक अहमद, अशरफ, अशद और अब अबान। उत्तर प्रदेश के इस माफिया परिवार के 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन साइश्ता परवीन का अब तक कोई पता नहीं चला। दरअसल एक हादसे में पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई हैं। 6 अगस्त को झांसी में सड़क दुर्घटना में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद और उसके एक दोस्त की मौत हो गई। इस हादसे के बाद अबान का शव हटवा गांव पहुंच गया, जहां परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और समर्थकों में मातम का माहौल देखने को मिला। इसी बीच समर्थकों और करीबियों के बीच ये बात छिड़ रही है कि फरार चल रही साइश्ता परवीन वहां पर पहुंची और अपने सबसे छोटे बेटे का आखिरी दीदार कर चुकी है। आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की मौत के समय दूर रहने वाली साइश्ता इस बार बेटे की मौत पर खिंचती चली आई होगी। ऐसे अटकलें लगाए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियां और हर पुलिस हर तरफ हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेल में बंद अतीक के 2 बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद को उनके छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए परमिशन भी दे दी। ये फैसला कोर्ट ने बुआ परवीन कुरैशी की याचिका पर 8 अगस्त रात 8 बजे तक की पैरोल मंजूर की थी। तो वहीं भाइयों के पहुंचने के बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक और अशरफ की कब्रों के पास सुपुर्दे खाक किया गया। पूरे गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। हटवा गांव, कब्रिस्तान और चकिया इलाके में पुलिस फोर्स तैनात भी है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार इनामी साइश्ता, आयशा नूरी और जैनेब के आने की संभावना को देखते हुए खुफिया एजेंसियां इनपुट जुटाने में जुटी हुई हैं। अब जानते हैं कि साइश्ता परवीन पर क्या क्या आरोप है। ये जानना बेहद जरूरी है। वो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है और उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी भी मानी जाती है। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धुमनगंज इलाके में एडवोकेट उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनरों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल 2005 के बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में खास गवाह थे। ऐसे में इस हत्याकांड में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, बेटा अशद समेत कई लोगों के नाम सामने आए। साइश्ता परवीन भी साजिश रचने का इस पर खास आरोप था। पुलिस के मुताबिक अतीक की गैर मौजूदगी में साइश्ता ने पूरे ऑपरेशन का ध्यान रखा और इस पर काम किया। साथ ही आरोप ये भी है कि साइश्ता ने शूटरों से मुलाकात की, उन्हें मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ये सारी चीजें बरामद करवाई, पैसे दिए और वारदात के बाद भागने में मदद भी की। ऐसे में एक आरोपी ने पूछताछ में ये बताया कि साइश्ता ने इस पूरे खेल को कोऑर्डिनेट किया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि साइश्ता पर उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने, हमलावरों की मदद करने के अलावा ठगी, आर्म्स एक्ट और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े आरोप भी हैं। यानी कुल मिलाकर साइश्ता के खिलाफ करीब 7 मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। पुलिस ने चार्जशीट में
शाइस्ता का नाम शामिल किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। आरोप है कि हत्याकांड के लिए खाड़ी देशों से हवाला के जरिए उसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले थे। शूटरों को पार्टी देने, ऑपरेशन की तैयारी में एक्टिव भूमिका निभाने के दावे भी जांच में सामने आए हैं। साथ ही उसने बेटे अशद से 16 मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदवाए जो शूटरों तक पहुंचाए गए। वारदात के बाद शूटरों को नए फोन, सिम और कैश देने के बाद उन्हें भागने में भी मदद की है। अब सरकार और पुलिस शाइस्ता को लगातार ढूंढने में जुटी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के 3 साल बाद यानी कि 27 फरवरी 2023 से शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। तब से लेकर अब तक 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। साथ ही आयशा नूरी और जैनेब फातिमा पर भी इनाम का ऐलान है। साथ ही एसटीएफ, एटीएस और लोकल पुलिस की टीमें लगातार तलाशी में जुटी हुई है। 9 राज्यों में 500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी भी हो चुकी है। एयरपोर्ट और ट्रांजिट हब्स पर लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुके हैं। अप्रैल 2023 में कौशांबी के एक गांव में उनके छिपे होने की सूचना भी मिली थी, तो पुलिस ने गांव को घेर लिया और ड्रोन से निगरानी की, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। फिर दिसंबर 2024 में दिल्ली से अतीक के भांजे जाकिर की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता लंबे समय से दिल्ली में ही छिपकर रह रही थी। दिल्ली स्टेशन के पास उन्होंने ठिकाना बनाया था। 7 महीने पहले जाकिर की उससे दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला। शाइस्ता आखिर कहां छिपी है, इसका जवाब तक अभी कोई पता नहीं लगा पाया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि वो विदेश नहीं भागी है, वो बार बार ठिकाना बदलती है, हर 15 दिन पर जगह बदल लेती है, शहर और प्रदेश भी बदल लेती है, हमेशा बुर्का पहने रहती है, जिससे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पुराने गैंग के सदस्यों से कांटेक्ट में नहीं रहती, परिवार से भी किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए ही वो कांटेक्ट करती है। साथ ही छिपने के लिए पैसे किसी अनजान मददगार से लिए जाते हैं ताकि लोकेशन ट्रैक ना हो सके। ओडिशा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और पश्चिम बंगाल तक उसकी तलाश चल रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन अब अबान की मौत के बाद प्रयागराज में उसके आने की संभावना को देखते हुए सतर्कता काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हटवा गांव से लेकर चकिया तक हर जगह पर नजर रखी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या के समय शाइस्ता कहीं नजर नहीं आई थी। अशद के एनकाउंटर में मारे जाने और पति देवर की मौत के बावजूद उसने सरेंडर नहीं किया। हालांकि छोटे बेटे अबान की मौत ने यह चर्चा फिर से उठा दी थी कि वो दीदार के लिए आई हो सकती है, लेकिन ये केवल चर्चा बनकर ही रह गई। हालांकि पुलिस ने अभी हार नहीं मानी है, वो लगातार तलाशी अभियान चला रही है, क्योंकि कहा जाता है कि अबान शाइस्ता का सबसे चहेता बेटा माना जाता था। परिवार के करीबी बताते हैं कि अम्मी के लिए वो जिगर का टुकड़ा था। दुर्घटना में अबान के लीवर और लंग्स फट गए, पसलियां टूट गई और अंदरूनी खून बहने से मौत हो गई। शरीर पर 23 चोटों के निशान थे। उसके दोस्त सोनू के सिर की हड्डी तक टूट गई थी और हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद 7 अगस्त को उसको दफना दिया गया। अब ये पूरा मामला उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई आरोपी अभी भी फरार हैं। शूटर गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। शाइस्ता, आयशा नूरी और जैनेब परिवार की 3 महिलाएं हैं जो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। अतीक के 2 बेटे उमर और अली जेल में हैं। परिवार के कई सदस्यों की मौत या गिरफ्तारी के बावजूद शाइस्ता का कोई सुराग सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि तलाश जारी है और किसी भी लीड पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अतीक अहमद की मौत के बाद उसके परिवार पर कानूनी शिकंजा और कसता गया। कई संपत्तियां भी जब्त की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत चार्जशीट भी दाखिल हुई। शाइस्ता पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका तक को खारिज कर दिया था। वो खुद को निर्दोष बताती रही और राजनीतिक साजिश का आरोप लगाती रही, लेकिन पुलिस जांच में उसके खिलाफ सबूत जुटाते लगी हुई है। अब 3 साल बाद भी वो फरार है, तो सवाल उठना भी लाजमी है कि इतनी सख्ती के बावजूद आखिर वो कहां पर छिपी हुई है।
अब पुलिस और खुफिया एजेंसियां हर गतिविधियों पर नजर अपनी बनाए हुए हैं। इस घटना ने एक बार फिर उमेश पाल हत्याकांड के अधूरे अध्याय को याद दिला दिया है, जिसमें कई आरोपी अभी भी कानून की पकड़ से दूर हैं। साइश्ता परवीन पर लगे आरोप गंभीर हैं और सरकार के साथ पुलिस पिछले 3 साल से लगातार उसकी तलाश कर रही है। उसका ठिकाना अभी तक लापता है, लेकिन तलाश जारी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।